नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवास पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेशियो का टॉपिक कवर कर रहे थे। तो रेशियो में हमारा ये चौथा पार्ट है और अभी आपके डेमो क्लास चल रही है जो आपका 1100 रुपये वाला बैच है उसकी। ठीक है, तो सभी भाई एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से सभी भाई जुड़ जाएं वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है कि इफ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x रेशियो y रेशियो जेड। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर कोई भी चीज हमारे पास जो ये दोनों पद हैं ये 0 के बराबर हैं तो एक एक करके दोनों को हम 0 के बराबर लिख लो। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, एक्स वाई जेड के जो भी मान है वो यहाँ पे रख लूँ। एक्स वाई जेड, पहले एक्स वाई का मान कितना था, 1/2। ठीक है, इसका 1/3। वाई वाई को बराबर करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 अनुपात 6। एक्स का मान 1 होना चाहिए, वाई का 2 और जेड का 6। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 1/2/6 आ रहा है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, इसे कीजिए। इसे बताइए। सभी भाई एक बार शेयर कर दें वीडियो को। देखो, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना पड़ता आपको। जो हमारे पास बोला है A/B बराबर C/D बराबर E/F इज इक्वल टू G/H इज इक्वल टू 1/3, ऐसे करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास फिर पूछा है इसने PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG ओवर PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। ठीक है, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। जो आपका पहला पद दिख रहा है यहाँ पे देखो कि PA ओवर यहाँ पे PB, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तब भी हमारे पास A/B आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करके Q से Q कटेगा, R से R कटेगा, S से S कटेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो कुछ नहीं करना आपको, जो हमारे पास पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका मान दे रखा है किसके बराबर है, 1/3 के। तो ये भी मान आपका किसके बराबर होगा, 1/3 के। ठीक है, 1/3 के। ऐसे क्वेश्चन RRB NTPC स्टेज सेकंड में पूछे गए थे, स्टेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था ऐसे क्वेश्चनों से। तो ये है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को करो। सभी भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि A अनुपात B अनुपात C निकालना है आपको। देखो, दो तरीके होते हैं इसके करने के, दोनों में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं होगा तो आप इसको इस तरीके से करेंगे कि अगर हम सभी को जोड़ लें तो यहाँ पे हम हर एक में के रखेंगे, तो के रखेंगे तो यहाँ पे के रख लिया। ठीक है, और सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2A+B+C ऐसे आ जाएगा। ठीक, बराबर हमारे पास
7 8 7 15 6 21, तो 21 के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी अपनी 21 के/2। ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14, यहाँ पे 21 k की जो वैल्यू है k/2 की वैल्यू 14 के बराबर। यहाँ हमने कैंसिल किया तो 7 दूनी 14 7 3 21, तो जो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/3। ठीक है, 4/3। अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये तरीका आप करोगे, ये तरीका क्या है कि आपको कुछ ज्यादा समय में सॉल्व करके आंसर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 21 के/2, और हमने यहाँ से बी प्लस सी हटा दिया, 7 के हटा दिया, मतलब 7 के का मतलब हो गया 21 में से 14 जाएगा, तो 14 जाने के बाद 7 के/2। वैसे इतने से ही मालूम पड़ जाएगा आपका आंसर क्या होगा। देखो ये 7 है ना, किसी के में 7 नहीं दिख रहे पहले ए में। ठीक है, तो आपका 7 वाला आंसर सही होगा। अब दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, दूसरा तरीका क्या बैठ रहा है यहाँ पे कि आप ऐसे न करके ये सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ हटा दीजिए, आपको इससे कुछ नहीं करना है। बात को समझो यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो ए के दो पद हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। जैसे हमने देखो ये दो पद ए के हैं, ए यहाँ पे है ए यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ो। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ दिए। अब कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और उसमें से बी प्लस सी वाला घटा दीजिए, तो हमारे पास 2a आ गया। ऐसे ही करके हम देखेंगे बी वाले जो पद होंगे उन्हें रख लीजिए, ये बी वाले हैं, उसमें से ये वाला घटा घटा दीजिए, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। ऐसे ही करके 2c निकालेंगे तो सी वाले जोड़ लीजिए, ये वाला घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब देखो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है हमारे पास उससे कोई मैटर नहीं है, हमें मैटर किससे है, ए निकालना है। तो हम किसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 6 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 14। किसे घटाना है, इस वाले को, तो 7 घटा देंगे, तो बचा आपका कितना 7 की। ऐसे ही करके हम देखेंगे बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे बी वालों के, 7 6 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा 5, तो 5 के। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे देखो इन दोनों सी को जोड़ो, 8 7 15 में से कितने जाएंगे 6, तो बच्चे कितने 9, तो 9 के। तो आपका सीधा निकल आएगा 7/5/9। ठीक है, 7/5/9। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, देखो यहाँ पे q बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 एंड q माइनस ए, q माइनस बी और q माइनस सी इज इक्वल टू 10/11/12। फाइंड द वैल्यू a/b/c। यहाँ पे देखो कि हमें क्या करना है, कि जो इन्होंने बोला है कि जो 2q की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ठीक। अगर हम सभी को जोड़ें, तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 3q माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में लिख लेना भाई, ये वाला चीज बराबर हमारे पास जो भी है जोड़ने के बाद। देखो यहाँ पे कितना हो गया, एक 11 यहाँ पे यहाँ पहुंच गया, तो ये भी 11 हो जाएगा, 11 3 33 33 हो गया।
33 के। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2q, तो यहाँ पे रखो। तो q की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी है 33 की। ठीक है, अब बात को समझो। यहाँ पे हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। निकालने के कईयों तरीके हैं, मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हम q में से, जो q है ना, उसमें से हमने q माइनस ए घटाया। घटाओ भाई, q माइनस क्यू प्लस के ए, तो हमारे पास q से q कैंसिल, a बचेगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से q में से q माइनस बी घटाएंगे तो b आएगा। इसी प्रकार q में से q माइनस सी घटाएंगे तो c आएगा। ठीक है, तो अब ये आने का मतलब है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे देखो q की वैल्यू कितनी है 33, 33 है। अब q माइनस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो q माइनस ए की वैल्यू 10 है। 33 में से 10 जाएगा तो कितना बचा 23। पहले तो आप 23 वाला देखो कौन सा बन रहा है। 23 वाला सिर्फ एक ही आंसर है, यही है। फिर भी आगे करेंगे, फिर भी देखेंगे आगे कि 23 में से, अब 33 में से हमें कितना कम करना पड़ेगा अब 11, 11 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है, और अगली वाले में देखेंगे तो 33 में से 12 कम करना पड़ेगा तो आपका कितना आएगा 21। तो आपके ये आंसर निकल आया 23 अनुपात 22 अनुपात 21। ठीक है, सही है। राम सेवक यादव डी, और उसके बाद बी। देखो अगला क्वेश्चन, ये हो गया आपका ये। देखो इसमें क्या करना है, दो तरीके होते हैं इसके। यहाँ पे जो चीजें दी रखी हैं यहाँ पे, कि जो 5 है ना, ये 5 2 और 3 मिलकर ये इन्हें जोड़ देंगे, तब भी तो ये 5 के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करना है। a प्लस 2b इज इक्वल टू 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस के डी। ठीक है, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3b, यहाँ पे बचा आपका c, यहाँ पे d। ठीक है, इसे इधर ले आओ, a प्लस डी, यहाँ पे इसे इधर, तो यहाँ पे बचा आपका b प्लस सी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है a प्लस डी ओवर b प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस डी ओवर b प्लस सी बराबर 1:1 आएगा। ठीक है, इसे ही हम किस में लिख देंगे, रेशियो में। तो a प्लस डी अनुपात b प्लस सी इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, 1:1, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक, ए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अगला क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे देखेंगे, इफ x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 5, देन 5x प्लस 5z माइनस 3w अनुपात w, ये बताना आपको। देखो यहाँ पे कि जो भी आपकी चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ मैंने फिर भी बताया कि जहाँ पे देखो ये 2 हैं, ये 3 है, जोड़ के हमारे पास अनुपात 5 बना देगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसके बराबर रख देंगे, बात बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस w। जो भी चीज है, जेड से जेड कैंसिल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो रही है, यहाँ पे बचा x प्लस 2w, यहाँ पे 2x प्लस जेड माइनस w। अब क्या करेंगे कि अगर हम x को इधर लेके आएंगे,
तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 3W बराबर एक्स प्लस जेड। ठीक है, बन गया। अब इतना बनने के बाद हम देख रहे हैं कि 3W की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस जेड है। अब हम यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन में 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस जेड आएगा, -3W अनुपात W। ठीक है, तो अब हमारे पास 3W ये है, तो ये किसके बराबर है, एक्स प्लस जेड के बराबर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, 15 5, तो 12W यहाँ पे, और यहाँ पे W, W से W कैंसिल, तो 12 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। तो डी की जो वैल्यू है वही आपकी सही है। ठीक है, डी वाले ऑप्शन की वैल्यू आपकी सही है। ठीक, राम राम सर जी, राम राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास कौन सा आंसर है इसमें, डी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, बताओ करके। इस वाले क्वेश्चन को बताओ। इफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, इन्होंने बोला है कि सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो 1 है। इन्होंने बोला है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए। ठीक, और यहाँ पे बोला है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। लास्ट में पूछा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। वो भांग खा गया है आज। हम्म, देखो, यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारे पास, इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे सी माइनस डी और सी प्लस डी इस प्रकार से टूटेगा, वर्गांतर होगा ये। तो सी प्लस डी की वैल्यू तो आपकी 1 दे रखी है, तो यहाँ सीधा सीधा बोल देंगे सी माइनस डी ओवर 1 बराबर हमारे पास बी ओवर ए हो गया, बी ओवर ए। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसे ए माइनस बी की फॉर्म में बना लो। इनका क्या करेंगे हम, एक बार इनका कर लो। योगांतरानुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो समझो, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर टी। तो हम एक बार इन्हें जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तब हमारे पास, तब इन दोनों का जो रेशियो यहाँ पे बन रहा था वही सेम रेशियो यहाँ पे, रेशियो सेम आएगा इनका। जोड़ने घटाने के बाद कुछ नहीं होने वाला। वही सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी कि इनको एक बार जोड़ दो। जोड़ेंगे तो हमारे पास सी माइनस डी प्लस 1 ओवर, एक बार घटाएंगे तो सी माइनस डी माइनस 1 बराबर, एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, अब हमें दो कंडीशनें मालूम है। कंडीशन नंबर 1 है कि यहाँ पे बोला गया है कि सी प्लस डी कितना है हमारे पास, 1। दूसरी कंडीशन बोली गई है यहाँ पे कि जो हमारे पास ए माइनस बी की जो वैल्यू है, ए माइनस बी की वैल्यू ये वो 1 है। तो ए माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी। तो इसमें बोला गया है कि ए माइनस बी 1 है, तो सीधा सीधा बोल देंगे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है आपको, और किस में निकालनी है, सी डी के रूप में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो कि सी माइनस डी जो 1 है ना, ये 1 आया है। 1 हमारे पास कब आता है, 1 आया है हमारे पास डी के रूप में, सी प्लस डी बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 दिख रहा है, वहीं पे हम सी प्लस डी लिख देंगे, सी प्लस डी।
यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी लिख दो माइनस सी और माइनस डी। ठीक है, बराबर ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी निकालना है। और यहाँ पे बी माइनस ए की बात की गई है। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना है 1, तो बी माइनस ए कितना होगा -1। ठीक है, अब जो भी चीज है उस उन्हें कैंसिल कर लेंगे, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे और भी कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये कैंसिल हो गया हमारा, सी से सी। तो हमारे पास 2c ओवर माइनस के 2d आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आपकी जो a प्लस डी की, जो a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो c ओवर d निकल के आ रही है, c ओवर d। ये c ओवर d निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, c ओवर d। तो कितना आएगा आपका c ओवर d। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। तो ये किस में आया था पहले, ये पहले सीडीएस में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इफ अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसे बताओ, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो दो तरीके होते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। पहला तो आप गो टू ऑप्शन चले जाओ, माइनस का तो रखना नहीं, क्योंकि माइनस में कोई चला जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे तो आई बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस वाले रखो, 5 रखो यहाँ से, यहाँ 5 रखेंगे तो आपके हो जाएंगे 5 4 9 3 प्लस 5 रखेंगे तो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो सीधा सीधा बोलेंगे 4/2 बराबर 2। ठीक है, यही आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दूसरा देखेंगे कि इन दोनों को देखो, योगांतर अनुपात यहाँ भी कर दो, कि यहाँ पे 1 मान लो, एक बार जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 आएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 आएगा, बराबर हमारे पास यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब 3 और 1 आ गया, तो अब हमारे पास इन्हें कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद अब दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 4 बराबर हमारे पास 9/1, गुणा कर लो। ठीक है, तो जो भी है आपका निकल के आएगा वो 5 ही निकल के आएगा, यहाँ पे देख लो, एक्स प्लस 4 बराबर 9x और 36, ये हो गया आपका 8x, यहाँ पे हो गया 40। ये कैंसिल करने के बाद x बराबर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, पहले मैंने आपको गो टू ऑप्शन बताया था, वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, ये है बाद का, जब कुछ नहीं आए तो इससे कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये अभी आया है सीडीएस, जो अभी पेपर हुआ है उसका, सीडीएस 2022 22-23, इसको बताइए। आज आपका पहला टाइप खत्म हो जाएगा, टाइप फर्स्ट आपका फिनिश। अब उसके बाद आपका टाइप सेकंड चलेगा, टाइप सेकंड आपका होगा, अभी तक जो सवाल थे वो टाइप फर्स्ट के थे, अब टाइप सेकंड चलेगा। टाइप फर्स्ट आपका कितनी क्लासों में खत्म हुआ है, तो आपकी 4 क्लासों में, 4 क्लासों में आपका टाइप फर्स्ट खत्म हो गया है, क्लास 4। अब इसके बाद आपका चलेगा समानुपात, समानुपात
और चतुर्थानुपाती और ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज टाइप, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, तो उनके भी अलग टाइप होते हैं। टोटल मिला के आपके 20-25 टाइप होंगे, और 20-25 टाइप टोटल करा देंगे। कैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने रेशियो का डेमो डालूंगा। जो आपका 1100 रुपए वाला बैच है उसका ये डेमो क्लास है। ठीक है, डेमो क्लास। अब बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पे कि ये 1100 रुपए वाला बैच है क्या। अभी तक नहीं समझ में आया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 1100 रुपए वाले में, 1100 रुपए वाला जो बैच है वो आपका ऑफलाइन बैच है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, बता दिया, ऑफलाइन है ये। और ये ऑफलाइन बैच है, ये बैच है ना आपका, ऑफलाइन के साथ ही साथ चल रहा है अभी डेमो। ठीक है, अब जब डेमो खत्म हो जाएंगे तो फिर ये बैच है वो ऑफलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं अगर वो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावाद पे आके सुबह 8 बजे 1100 रुपए वाले में, 1100 रुपए वाले में आप एनरोल करा लें और आपका हो जाएगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, ये सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे अच्छा कोर्स है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना मैथ में। ठीक है, यहाँ देखो, ये चीजें लिखी हुई हैं, इन्हें समझो। और ये बात बोला गया कि D+A और D-A। समझो यहाँ पे कि अगर हमें, मैंने ये बहुत सारी चीजें बता दी थी तब, कि B/1 और यहाँ पे B/C = 5/4, यहाँ पे C/D बराबर 7:6। मैंने बताया था आपको कि पहला पद और अंतिम पद में संबंध दर्शाया जाए तो क्या करते हैं, सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1, 5/4 और 7/6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी कट रहा है उसे कैंसिल कर लो, तो आपके 35 बट्टे कितना आ गया, 8। तो ऊपर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो 35 और 8 कितने हो गए आपके, 43। 43 हो गए। अब देखो डी में से ए जा रहा है, तो ए ऊपर है, डी नीचे वाला है। ठीक है, तो 8 में से 35 जाएंगे तो आपका बचा कितना, 27। तो 27 बचा है, तो ये किसका बचा है, माइनस का। तो माइनस के 43/27 आपका राइट आंसर होगा। माइनस के 43/27, ये डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसे बताइए, यहाँ पे बोला है इफ 4a+7b 4c-7d = 4a-7b 4c+7d, then which one of the following is correct। कौन सा एक कथन सही है, कौन सा एक ऑप्शन सही है, ये बताना है। यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि 4a+7b, इसी के नीचे 4a+7b वाला जो माइनस वाला है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसी प्रकार से जो 4c-7d है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4c-7d यहाँ पे है। इसके नीचे होगा 4c+7d। एक बार सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 8a। घटा देंगे तो आपके हो जाएंगे 14b। इसी प्रकार ये आपका राइट आंसर है। ठीक है,
ठीक है, तो कौन सा आपका ए और बी इक्वल टू सी और डी। ठीक, अगला क्वेश्चन बताओ, इसे बताओ। ये भी सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताओ इसे। कौन बताएगा? यहाँ पे बोला गया है कि यदि अंडर रूट एक्स प्लस 20 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 20 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इजिकल टू 7/3 है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 20 इंटू अंडर रूट में ही एक्स माइनस वन, मतलब सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, बताओ। पीछे वाले का डी, ये वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया है इसका। यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे क्या है कि एक बार दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो टू युगांतरानुपात, जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 20 यहाँ पे और टू एक्स माइनस वन यहाँ पे, बराबर जोड़ेंगे पहले तो कितना आ जाएगा आपका 10, और घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। कैंसिल कर लो एक बार और, तो 5/2, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि अंडर रूट एक्स प्लस 20 की वैल्यू है वो 5 है, अंडर रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू है वो कितनी है, 2। यहाँ पे समझो, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 20 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ही आपका राइट आंसर होगा। अभी तक किसी ने एक पहला एक और क्वेश्चन निकल गया है, एक दूसरा ये निकला है, एक ने भी आंसर नहीं दिया है। आंसर दिया करो। ये एसएससी ये एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आया है शायद। ये बताओ। यहाँ पे बोला गया है कि यदि ए ओवर बी इजुकल टू सी ओवर डी इजुकल टू 3:2, देन 13a-1 से 11c ओवर 13b-1 से 11d। देखो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 3 है, और सी की वैल्यू भी 3 है, डी की 2 है, और बी की भी 2 है। यहाँ पे देखो, अगर हमें दिख रहा है कि 13 और ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, फिर 1 से 11, और सी की वैल्यू भी 3 है, ऐसे ही 13, बी की वैल्यू 2, 1 से 11, और बी की डी की वैल्यू 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, को देखो यहाँ पे 3 और 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो 3 और 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे आ गया 13-1 से 11, यहाँ पे 13-1 से 11 ऐसे करके दे रखा है, ये कैंसल हो गए, तो 3/2, मतलब जो था वही आपका राइट आंसर आएगा। कौन सा, ए ही आपका फिर दोबारा से आएगा। तो ऐसे कोई भी सवाल देखें, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बताया था कि 13a/13b, तो ये कैंसिल होने के बाद ए ओवर बी ही बना रहे हैं, ए ओवर बी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए ओवर बी का मान कितना था, 3/2, सीधा सीधा आंसर लगा दो। ठीक, अब आगे देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन।
आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। देखो ABCD ये बेहतर समानुपाती हैं, कंटिन्यूटर, प्रोपोर्शन। तो M AQ प्लस NBQ माइनस RCQ रेशियो MBQ प्लस NCQ माइनस RDQ का मान ज्ञात कीजिए। पे देखो कैसे कि AQ ओवर CQ करना पड़ रहा है। यहाँ पे AQ ओवर कितना करना पड़ रहा है BQ। M तो वैसे के वैसे ही दे रखे हैं, M ओवर यहाँ पे कितना आ गया N M। एक और बात है यहाँ पे, एक और चीज देखो कि पहले अगर रेशियो यहाँ पे निकालते हैं इनका इनका रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, तो एक बार निकाल के देखो यहाँ से। हमने A की वैल्यू मानी है 2, B की मानी है 4 और C की मानी है 8 और D की मानी है 16। ठीक है, सही है। तो हर एक के बीच में जो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है वो कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब हम इन्हें 3 के रूप में फैक्टर में लेके जाए। 3 हमें निकालनी है आर क्यू निकालना। आर क्यू कैसे निकालना है कि हम देखो ये वाला जो ये है ना एम क्यू ओवर बी क्यू, तो यहाँ से ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ए क्यू या ए ओवर बी है ना वो कितना होना चाहिए क्यू के रूप में आना चाहिए। तो हमें क्यू के रूप में जब आएगा तो हमें पहले मालूम तो पड़ जाए है कितना है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही हमें ए ओवर डी निकाला, रेशियो सभी का निकाला। रेशियो कैसे बना, ए ओवर बी बराबर बी ओवर सी बराबर सी ओवर डी बराबर के ये निकालना है आपको। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया कि 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16। ठीक है, ये कैंसिल किया तो हमारे पास सभी का रेशियो कितना आया 1/2, या फिर ये बोल सकते हैं उल्टा करेंगे तो 2। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर हम इन सभी को जोड़ें तो रेशियो तभी तो निकलेगा ए रेशियो डी। तो हमने 2/4 ये और 4/8 ये और 8/16 ऐसे किया। तो हमने ये कैंसिल किया है तो हमारे पास कितना आ गया 1/8। ये मतलब क्या है कि 3 बार हमने आर का क्यू किया है, 1 बार 2 बार 3 बार। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सभी का क्यू करा है तो आर क्यू हो गया। यहाँ भी यही बोल रहा है कि आर क्यू निकालना है, तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो गया 1/8। ये कंडीशन कब बन सकती है, जब ए अनुपात डी के रूप में दे रखा हो। तो आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर समझ में आपके बहुत कम आ रहा होगा क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। बताओ ये वाला कितना आ गया, देखो इस पे। यहाँ पे क्या है कि देखो एक बार इनको जोड़ लो, जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा पी ओवर क्यू। यहाँ पे आर प्लस एस ओवर एस, जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे रख दो। पी प्लस एस नहीं, पी प्लस क्यू ओवर आर प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा क्यू ओवर एस। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो। तो पी प्लस क्यू ओवर आर प्लस एस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपकी चाहिए इन्हें, एक तो या तो वन लेके आओ। ठीक है, या तो आपको पी क्यू आर एस के रूप में लेके आओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे देखो पी एस बराबर कितना है आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो एस की जगह पे अगर हमने एस की जगह पे आर क्यू रख लिया, आर क्यू ओवर पी, एक एस की जगह, तो हमने क्यू स्क्वायर ओवर एस इंटू एक एस की जगह आर क्यू बट्टे यहाँ पे पी लिख दी। ठीक है, तो एक क्यू से ये क्यू हट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो पी क्यू ओवर आर एस आ जाएगा, पी क्यू ओवर आर एस। तो पी क्यू ओवर आर एस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या बोला है इसमें,
देखो y ओवर एक्स माइनस जेड इजुकल टू वाई प्लस एक्स ओवर जेड इजुकल टू वाई ओवर एक्स ओवर वाई, एक्स वाई जेड का मान बताना। एक बार दोनों सभी को जोड़ दो, जोड़ो सभी को, y और ये सभी पद जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई आ जाएगा आपका। यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, जेड से जेड कैंसिल, x प्लस वाई यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आपके इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ पे बराबर लिख लो, बराबर आपके 2/3। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है कितनी, 1, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे रख दो। तो y की वैल्यू 1 2 3 होगी यहाँ पे, जेड की निकालनी है तो 2/3 यहाँ पे भी कर दो। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की 1 और जेड की कितनी है 3/2। तो आपका आ जाएगा 4:2:3, 4:2:3। कहीं पे नहीं दिख रहा, चौथा ऑप्शन गायब है इसमें, तो वो लिख लेना। वो कौन सा है, 4:2:3। ठीक है, यही राइट है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ से, ऐसा ही है, ऐसी टाइप का पर छोटा है ये। यहाँ पे क्या है कि एबीसी से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर एबीसी 0 से बड़ा है तो कंडीशन कौन सी बनती है। देखो एबीसी अगर 0 से बड़े हैं तो यहाँ पे कंडीशन बनती है सभी को जोड़ दो। और अगर एबीसी 0 के बराबर हैं तो हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमारे पास 0 के बराबर हैं तो ए प्लस बी की जगह पे माइनस सी लिख देंगे, या फिर बी प्लस सी की जगह माइनस के ए लिख देंगे, और सी प्लस, अब सी, अब ए की बी की, सी प्लस ए की जगह माइनस के बी लिख देंगे। ये कंडीशन कब है, 0 के बराबर हो। ये 0 से बड़े हैं तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इससे क्या है कि एक बार सभी को जोड़ लो, कंडीशन बड़ी है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दो। ठीक है, 1 2 3, 3 बन रही है तो 3, और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, ये कैंसिल हो गए तो 1/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी, यहाँ पे भी बोला गया है कि ए बी सी 0 से बड़े हैं तो ए प्लस, वही सेम कंडीशन करनी है आपको, 0 से बड़े हैं तो आपको सभी को जोड़ दो। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 2ab, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 4a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखो सेम, ये भी उसी कंडीशन से होना है। क्या है यहाँ पे, एक बार देखो, एक्स प्लस वाई ओवर 2x माइनस जेड और 2y प्लस एक्स ओवर जेड इजिकल टू एक्स ओवर 2y, देन एक्स वाई रेशियो जेड स्क्वायर, ये बताना। सभी को एक बार जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस वाई, सभी को, इनको जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा आपका 2, जेड से जेड, 2x प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, आपका रेशियो बन गया इसका 3:2। मतलब क्या है कि x ओवर 2y की जो वैल्यू है वो कितनी है 3:2। x की वैल्यू 3 होगी, 2 यहाँ पे रखा है तो y की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की निकालनी, z की यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कितना है, ये आया है आपका 3/2। ठीक है, और ये बैठ गया आपका y की वैल्यू है 1, तो 2 और 3 5, और यहाँ पे z, तो आपका हो गया यहाँ पे z बराबर 10/3। जेड बराबर 10/3 यहाँ पे रख दो। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू 1, और यहाँ पे 100/9, ये गुणा हो जाएगा तो 27:100, 27:100 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट बनती है, देखो यहाँ पे बोला गया कि ए ओवर बी प्लस सी, बी ओवर सी प्लस ए इजिकल टू सी ओवर ए प्लस बी। तो यहाँ पे बोला कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखो कंडीशन मैंने दो बताई थी कि ए बी सी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। दूसरा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए, 0। दो कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन में क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो सभी को जोड़ दो पहली वाली कंडीशन में, तो ए प्लस बी प्लस सी ओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 2, तो कैंसिल करने के बाद 1/2 आएगा, पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन में बनेगा
कि हमने बोला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 0, तो a प्लस बी की जगह माइनस के सी रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, या फिर यहाँ देखो b प्लस सी है, तो अगर हम b प्लस सी हटाएंगे तो माइनस के a रखेंगे। तो यहाँ पे b प्लस सी है, इसे हटा दो, तो यहाँ पर माइनस के कैंसिल होगा तो माइनस का 1 आएगा। तो कंडीशन दो है, तो दोनों का अलग अलग आंसर होगा, एक का 1/2, दूसरे का माइनस का 1। एक का 1/2, दूसरे का माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1, ये आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ बोला गया है कि ए ओवर बी, ए अनुपात बी है वो कितना, 3:4। ठीक है, देखो एक और बात बताऊं मैं यहाँ से, ये इस सवाल में ये हम पे ही गलत लिखा है। और अगर होगा भी, अगर इसका दूसरा भी होगा, इसका प्लस वाला, तो प्लस वाला भी करा देंगे। ठीक है, मैंने माइनस से किया था इसे देखो, यहाँ पे क्या है कि बी की ए की वैल्यू कितनी है, 3, और बी की वैल्यू है 4। ठीक है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा पुट कर देते हैं और आंसर निकाल के बैठ जाते हैं, वो गलत है। यहाँ पे हर एक के लेके चलो, ए की वैल्यू 3 के और बी की वैल्यू 4 के, यहाँ पे रखो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के ओवर, यहाँ पे 3 इंटू 3 के माइनस 4 इंटू 4 का मतलब 16 के स्क्वायर। यहाँ हो गया 9, 27, 27 के स्क्वायर प्लस 16 के ओवर 9 के माइनस 16 × 4 = 64 के स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कैंसिल नहीं, जब तक के की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू नहीं निकल रही तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी एन डी। सी एन डी आप ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने ज्ञात कर दिया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये देख, कंपाउंड रेशियो इनवर्स रेशियो एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो इनका क्या है कि कंपाउंड संयुग्मी रेशियो निकालना है, संयुक्त रेशियो। ठीक है, या फिर मिश्रित रेशियो, सभी का लगा मल्टीप्लाई होता है मिश्रित में। यहाँ पे भी x² y² और z² हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद 1:x अनुपात एक्स वाई जेड आएगा। अब ये बोला है कि नहीं यार ये इनवर्स है, तो इनवर्स है इसे घुमा दो, x y z अनुपात 1। ठीक है, इनवर्स नहीं होता तो ये होता, इनवर्स हो गया तो ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख, अब इसके बाद दूसरा टाइप होगा 6:7 और 7:8 और 16:15। यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5, यहाँ पे बचा 2, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5। तो 4:5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें पीसी वाला, ये भी यहाँ पे ऐसे ही करना है, 45 अनुपात कितना, 75, दूसरा 3:5 और 51:68, और फिर 256:81। ये भी इसी टाइप से करना है आपको। ठीक है, तो जो भी है 17 3, 17 × 68। ठीक है, और 9 × 81, 9×5 = 45, और 3 से कटा ये 3, ये भी कटा 3 से ये। ठीक, ये 5 से 5 कैंसल, 16 का मतलब हो गया 256, 16 × 4 64, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 75। 64:75 वाला सही है। ठीक है, ए। अगला देखो जल्दी, इसको भी देख लो, सही क्वेश्चन है। पी पर ऐसे ही अगले टाइप में होने हैं। ठीक है, यहाँ पे पी बोला है कि कब डिक्रीज होगा। ठीक है, पी का मान कब हमेशा घटेगा, डिक्रीज होगा। तो पी का मान जब ही घटेगा, या तो एक्स का मान घटे, ये कंसोनेंट रहे, ये भी घट जाए, या फिर ये दोनों घटे, घटेंगे, ये घटे, ये घटेगा, तो पी का मान बढ़ेगा। तो इसका मान घटना नहीं बढ़ना चाहिए।
ठीक है, इनका भी मान बढ़ना चाहिए और ये वाला मान घटना चाहिए। तो एक्स कॉन्सोनेंट वाला हटा दो पहले तो। एक्स इंक्रीज, एक्स का मान घटना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एक्स का मान इंक्रीज बोला है, ये भी हटा दो। एक्स का मान डिक्रीज होना चाहिए बाय रिमेनिंग कॉन्सोनेंट, और जेड इंक्रीज, हाँ जेड इंक्रीज हो रहा है और एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो आपका सी आंसर बनेगा। ठीक है, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। देखो इसमें एक बार दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी नहीं, जोड़ेंगे तो ए प्लस टू बी प्लस सी। ठीक है, और एक बार घटा देंगे, तो घटाने का मतलब ए माइनस सी बराबर। अगले में देखेंगे यहाँ पे कि कितना हो जाएगा ये यहाँ पे। ये हो गया आपका, जोड़ लेंगे तो हो गया आपका ए प्लस सी प्लस टू डी ओवर, घटा देंगे तो आपको हो जाएगा सी माइनस ए। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये प्लस का ये कट जाएगा, ये माइनस चिन्ह इधर कर देना। माइनस के ए माइनस के टू बी और माइनस के सी बराबर ए प्लस सी प्लस टू डी। ये या तो इधर लेके आओ या इधर लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ। ठीक है, तो लेके जाने का मतलब हो गया ये इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू बी टू ए, अगले में टू बी, अगले में टू सी और टू डी बराबर जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका होना चाहिए जीरो, तो आपकी बात बनेगी। तो कौन सा है इसमें, ये सभी गलत है, ये वाला सही है आपका। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बाद योगांतरानुपात लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे पहले योगांतरानुपात लगा देंगे, तो ए क्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे बी क्यू आ जाएगा। एक बार जोड़ देंगे तो 185 और 158, 185 और 158 जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 8 5 13, 8 5 13, 1 4 14, 2 343, यहाँ पे हो गए आपके 85 7 27। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ए अनुपात भी आ जाएगा 7:3। ठीक, अगला देखो इसमें, ये वाला यहाँ पे बोला है कि एक बार तो जोड़ दो तो 10 हो जाएगा, एक बार घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, और घटाने के बाद आपका बैठ जाएगा 5:2। ठीक, इनका इन्हें इनका क्यू करके जोड़ दो, तो 1 से 25 और 8 कितने हो गए 1 से 33, तो 1 से 33 ऊपर आ रहे हैं, तो 1 से 33 ऊपर वाला सही है। ठीक है, खत्म, आज इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।